हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के NCERT का मैथ चैप्टर नंबर 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में 1 से 7 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने बताया, और इस वीडियो में हम लोग 7 से 8, 7 के बाद का जो क्वेश्चन है हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा कि एक पेडेस्टल, सबसे पहले आपको ये जानना है कि पेडेस्टल क्या है। तो पहले क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ सामान रखते हैं और उसके लिए जो जैसे टेबल है, टेबल पर कोई सामान रखते हैं, तो उसी तरह मूर्ति को रखने के लिए जो बड़े बड़े मूर्ति होते हैं उसके लिए पेडेस्टल नीचे में लगाया जाता है ताकि उसको देखने में अच्छा सा अच्छा बन सके। तो पेडेस्टल लगाया जाता है मूर्ति को रखने के लिए। तो एक पेडेस्टल है और उनके शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर अगर मान लेते हैं कि यह मूर्ति रखने वाला एक पेडेस्टल है, ये है, ठीक है, इस पर मूर्ति रखना है, इस पर मूर्ति रखा जाना, तो ये आपका क्या हुआ, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये मूर्ति का शिखर हो जाएगा, सॉरी पेडेस्टल का शिखर हो जाएगा और पेडेस्टल का पाद बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल का शिखर पर क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं कि अगर यह पेडेस्टल है, ए बी क्या है, BC क्या है, पेडेस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंचा क्या रख दिए हैं, मूर्ति रख दिए हैं। फिर कहता भूमि के एक बिंदु ले लिए डी है, एक बिंदु क्या ले लिए, डी। तो भूमि का एक बिंदु मान लीजिए यह डी पॉइंट ले लिए। कहता यहाँ का जो भूमि के एक बिंदु जो दिया गया आपको रखिए, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति तो मान लीजिए आपका ये है 1.6 मीटर का, तो शिखर मूर्ति का तो पॉइंट ए हो गया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसका उन्नयन कोण मतलब क्या हो, ऊपर से नीचे से ऊपर देखना। तो यहाँ से इस पॉइंट से जब इसके भूमि के शिखर से, सॉरी भूमि से जब, भूमि के एक पॉइंट से जब क्या करते हैं मूर्ति के शिखर को देखा जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, समझिए 60 डिग्री का बनता है। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो समझ जाइए कि जब भूमि के एक पॉइंट से, भूमि के एक बिंदु से जब पेडेस्टल मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन में क्या, कौन सा त्रिभुज बनेगा, ACD बनेगा, यानी बड़ा त्रिभुज ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया बड़ा ट्रायंगल, तो जो 60 डिग्री, जिसका क्या होगा वैल्यू 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, ये जो बिंदु डी है, इसी बिंदु से, कहा कि इसी बिंदु से फिर क्या कहता है पेडेस्टल के शिखर का, तो हो गया उन्हें पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल तो आपको ये है BC पेडेस्टल, इसका शिखर बी पॉइंट हुआ। तो इसी बिंदु से, बिंदु डी से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। तो यहाँ से इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन गया ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो कहता पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पेडेस्टल है, मूर्ति की ऊंचाई तो आपको दे ले, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए बी दिया है। ए बी क्या है, तो मूर्ति की ऊंचाई, तो ए बी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, लिख लिए। फिर बी सी है, बी सी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई। नहीं कुछ दिया है तो एच मान लिए, ठीक है। यहाँ ऊपर में माना लिख देंगे। एंगल सी पर क्या है, 90 डिग्री बनना समकोण है। उसके बाद ए सी, ए सी आपका क्या है, ए से सी लेकर, ए से सी क्या है, ए बी प्लस बी सी। क्योंकि ए सी जो ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, उससे आपका ए और सी की जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, क्या करेंगे, तो क्योंकि ये ए से बी की डिस्टेंस तो 1.6 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एच मान लिए, तो कितना हो जाएगा, तो ए से सी ए सी बराबर क्या होगा, ए बी कितना है और जो बी सी कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एच हो जाएगा। अब चलेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, तो ट्रायंगल चलेंगे ACD में, ठीक है। इस ट्रायंगल में चलेंगे, पहले वाला जो 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा तो उस पर चलेंगे। तो ACD में क्या हो जाएगा, तो एंगल ADC बराबर 60 डिग्री। ADC बराबर कितना बताया हमने, 60 डिग्री। तो A है ये पॉइंट, D है ये पॉइंट, C, तो ADC बराबर कितना हो जाएगा ACD ट्रायंगल में, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, अगर हमको दिया हुआ, आपको क्या है, आपको दिया हुआ इसमें से
एक दशमलव, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको पता है मान लीजिए, और निकालना क्या है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, ए सी बटा क्या कर देंगे, सी डी कर देंगे। तो ए सी बटा आप क्या कर दीजिए, यहाँ सी डी कर दीजिए, और वैल्यू कितना है थीटा डिग्री 10 तो ए सी क्या है आपका लंब है, ये क्या है आधार, तो लंब बटा आधार बराबर 10 थीटा होता है। और थीटा की जगह पर आपको पता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दीजिए। अब क्या होगा, तो ए सी की वैल्यू आपको पता है 1.6 प्लस एच होता है, सी डी का पता नहीं है तो सी डी लिख लीजिए। 1060 का वैल्यू होता है √3, तो √3 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 1.6 को प्लस एच को 1 से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 1.6 प्लस एच को 1 से गुना कर देंगे तो 1.6 प्लस एच होगा, सी डी को √3 से गुना करेंगे तो सी डी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो और 1.6 को जब प्लस एच को 1 से गुना करेंगे 1.6 प्लस एच हो जाएगा, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.6 प्लस एच बटा ये जो √3 है इसके अपोन में चला जाएगा, तो 1.6 प्लस एच बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अब सी डी बराबर हो जाएगा, ये जो √3 है इसके अपोन में चला जाएगा, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस एच बटा, सी डी बराबर 1.6 प्लस एच बटा √3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे सी डी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे किस में, तो बी सी डी ट्राइंगल में चलेंगे, बी सी डी ये ट्राइंगल में चलेंगे, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, तो आपको दिया क्या हुआ है, तो आपको दिया हुआ है आपको जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के ये तक एच दिया है, इसको माने हैं ना हम लोग एच, तो ये एच दिया हुआ और ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो बी सी बटा क्या कर देंगे, सी डी कर देंगे, तो बी सी बटा अगर सी डी करेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार बना बड़ा 10 थीटा होता है, तो 10 थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे। तो फिर से वही करेंगे, तो बी सी डी में क्या करेंगे, एंगल बी डी सी बराबर 45 डिग्री लिख लेंगे, बी सी बटा सी डी करेंगे बराबर 10 45 डिग्री कर देंगे। और बी सी की वैल्यू आपको दिया है एच है, सी डी की वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या करेंगे एच बटा सी डी, और 10 45 का मान 1/1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी होगा, एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो सी डी बराबर क्या होगा, एच हो गया, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, अच्छा इसमें भी देखिए सी डी बराबर निकाले हैं, इतना हुआ, इसमें भी सी डी बराबर क्या निकाले, एच निकाले, तो दोनों में सी डी और सी डी बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से जब सी डी बराबर हो सकता है, यहाँ भी सी डी है यहाँ भी सी डी है, तो ये 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच और ये एच दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों सी डी ही है, तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, एच बराबर 1.6 प्लस एच बटा √3 हो जाएगा। इसके अपन में 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो √3 को एच से गुना करेंगे तो √3 एच हो जाएगा, √3 एच हो जाएगा। 1.6 प्लस एच को 1 से गुना करेंगे तो 1.6 प्लस एच होगा। एच वाले को वन साइड कर लेंगे, ठीक है, तो एच वाले को हम वन साइड कर लिए तो √3 ई एच इधर चलेगा तो √3 एच माइनस एच हो जाएगा, 1.6 बच गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एच √3 एच माइनस एच है ना, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे एच को, तो एच ले लीजिए तो क्या हो गया, एच अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3, इधर भाग डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो एच इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1.6 होगा। एच बराबर क्या होगा, तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो एच बराबर आपको हो जाएगा, एच बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब ये √3 माइनस 1 नीचे में हो गया तो इसका परिमयकरण कर लेंगे। जब परिमयकरण करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ परिमयकरण करने पर, तो एच बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 है ना, नीचे में √3 माइनस 1 है, 1.6 बटा क्या है, √3 माइनस 1 है। परिमयकरण करेंगे तो जो नीचे में रहता है उसी को ऊपर में √3 साइन चेंज कर देंगे, अगर साइन में है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, बटा क्या होगा, ऊपर में भी उसी से मल्टीप्लाई और नीचे में भी उसी से मल्टीप्लाई। फिर 1.6 को √3 प्लस 1 को आप एक साथ लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और प्लस 1 हो जाएगा, बटा ए मान लीजिए ए है, ई बी है, ई ए है या बी है, तो ए माइनस बी हो गया, यहाँ ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना है, √3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, और एक √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 3 में से 1 गया तो क्या होगा 2 हो गया। तो यहाँ देखिए सेम इसी तरह बनाया गया है, 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 प्लस 1 लिख लीजिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 हो गया। इस 2 से 1.6 को काट दीजिए, कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, √3 प्लस 1 है तो 1 लिख लीजिए, बटा क्या होगा बस कुछ नहीं, यही आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक है।
तो आसानी से इसको बना सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको फिर से कोई दिक्कत रहा होगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले एक मीनार कहा, तो एक मीनार आप बना दीजिए, एक मीनार बना दिए, ठीक है। फिर मीनार जब भी होगा यानी टावर जब भी होगा ऊंचा होगा, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो कहता कि मीनार के पाद बिंदु से, तो पहले मीनार बना लीजिए सॉरी, मीनार बना लीजिए, फिर भवन बना लीजिए। तो एक मीनार बना लिए और फिर एक भवन बना लिए। तो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये हुआ और भवन का शिखर ये हुआ, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु बी से यहाँ से एक शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का नीचे पाद बिंदु हो गया और पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु यहाँ से हुआ, इनसे भवन मान लीजिए यह है, तो भवन सी है, कि शिखर बिंदु क्या है, सी है। तो भवन के शिखर, पाद बिंदु से भवन के शिखर का ये जो बीच का गैप है, मतलब भवन के पाद बिंदु मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है। तो अब क्या दूसरा क्या कर रहा है, भवन के पाद बिंदु। अब भवन के पाद बिंदु के पास आएंगे मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर ये हो गया, तो इनके उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो फिगर आपको कैसे ड्रॉ होगा समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये आपका जो होगा, ये जो है आपका कितना डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हो गया। तो पहले सबसे पहले आप लिखिए, माना ए बी बराबर, यही कितना दिया है, ए बी 50 मीटर है, तो 50 मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई, लिख दीजिए। सी डी क्या है, भवन की ऊंचाई है, ये नहीं पता आपको। और एंगल बी जितना है एंगल डी होगा। और क्यों होगा एंगल बी बराबर एंगल डी, इसलिए होगा क्योंकि दोनों राइट एंगल है। क्या है, दोनों राइट एंगल है। तो एक राइट एंगल किसके लिए है, तो एक राइट एंगल इस ट्राइंगल के लिए है, तो ये बी हो गया। और एक राइट एंगल किसके लिए है, तो एक राइट एंगल आप इस ट्राइंगल के लिए देख लीजिए, इस ट्राइंगल के लिए हो जाएगा, तो ये डी पॉइंट है। तो इस तरह से ये भी राइट एंगल है यानी समकोण है। तो अब चलेंगे, सबसे पहले किस में चलेंगे, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। अच्छा, इस ट्रायंगल में दिया क्या है, ई दिया है, निकालना ये है। तो क्यों निकालना है, अगर ये निकल जाता है तो ये निकल जाएगा आसानी से। तो पहले इसके बटे में इसको कर दीजिए, क्या कर देंगे, तो ए बी बटे बी डी करेंगे। लेकिन ट्रायंगल का नाम तो पहले लिख लीजिए। ट्रायंगल क्या है, ए बी डी में, और ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, एंगल कितना है, तो ए डी और बी कितना दिया है, 60 डिग्री, लिख लीजिए। ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए बी बटा बी डी बराबर 10, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ए बी कितना दिया है, तो ए बी 50 मीटर दिया है तो 50 दे देंगे। बी डी कितना दिया है, तो बी डी नहीं पता है तो बी डी लिख दीजिए। 10 60 का वैल्यू कितना है, √3, तो √3 लिख दीजिए। यानी 50 बटा बी डी बराबर √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बी डी √3 बराबर 50 से कम 50 हो जाएगा। तो बी डी √3 बराबर 50 हो गया, तो बी डी बराबर क्या होगा, √3 इधर चला आएगा तो 50 बटा √3 हो जाएगा। फिर परिमेयकरण करेंगे तो 50 बटा √3 अगर हो गया है तो क्या करेंगे, √3 नीचे में रहेगा तो ऊपर में भी √3, नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 √3 बटा क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 √3 बटा बी डी बराबर 50 √3 बटा 3 हो गया। तो यानी आपको यह बी डी निकल गया, ई निकल गया तो ई निकल ही जाएगा। चलिए लिखते हैं ट्रायंगल। अब कौन लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, तो अब लिखेंगे सी डी बी में, ट्रायंगल में, और एंगल कितना, तो सी एंगल ये 30 डिग्री है तो ये लिख लेंगे। तो सी डी बी में चलेंगे, सी डी बी में सी बी डी बराबर कितना है, 30 डिग्री है तो लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, सी डी बटा बी डी हो जाएगा। क्यों होगा सी डी बटा बी डी, तो सी डी आपको निकालना है और बी डी दिया हुआ है, तो सी डी बटे क्या कर देंगे, बी डी कर देंगे, और 10 30 डिग्री, क्योंकि लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, 10 30 डिग्री होता है। तो सी डी कितना दिया है, तो सी डी आपको निकालना है, बी डी आपको दिया है, बी डी कितना निकला था 50 √3, तो बटा में लिखिए 50 √3 बटा 3 लिख लीजिए। और बराबर में 10 30 का मान कितना, 1 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सी डी को √3 से इसको इससे कर देंगे, तो सी डी √3 बराबर क्या होगा, 50 √3 गुना 1 हो जाएगा, तो 50 √3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ √3 है, √3 है, कैंसिल कर देंगे इसके अपन में 1 करके,
कैंसिल कर दिए, दोनों के इक्वल टू में बराबर है। तो बचा क्या, सी डी को अब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को 50 से कर देंगे, तो सी डी बराबर क्या होगा, सी डी √3 बराबर क्या होगा, 50√3 हो जाएगा, और 50/3 हो जाएगा, 3 से भगा दे देंगे तब 16.2/3 होगा। यानी अतः भवन की ऊंचाई सी डी बराबर एच आया, और सी डी बराबर एच बराबर कितना आया, 16.2/3 मीटर। इसका आंसर हो गया। आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो 80 मीटर चौड़ी कहा, तो मान लीजिए ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, सड़क का दोनों ओर क्या है, खंभा लगा हुआ, दोनों क्या है, समान है। तो दोनों ओर आमने सामने क्या है, लंबाई 2, तो दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाला, आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभे लगे हैं। इधर भी ए बी एक खंभा है और इधर ई डी एक खंभा है, और ये बीच की जो दोनों सड़क के बीच का कितना, 80 मीटर चौड़ा है। इन दोनों खंभों के बीच ये खंभा और ये खंभा के बीच क्या है, सड़क के एक बिंदु, तो सड़क का बिंदु मान लीजिए यह है, ठीक है। ये खंभा और ये खंभा के जो बीच में सड़क है, इन सड़क का एक बिंदु मान लेते हैं ये है, ठीक है। एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इनके शिखर और इनके शिखर का उन्नयन कोण क्या है, कौन क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मान लीजिए यह 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तक खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना, ये ज्ञात करना। तो खंभे की ऊंचाई भी क्या, ये भी ज्ञात करना है। तो पहले चलिए जो दिया गया वो लिख लेते। दिया क्या गया, ए बी बराबर डी ई, यानी ए बी कहा और डी ई क्या है, बराबर है, और ये है क्या, तो खंभे की ऊंचाई है। बी सी बराबर x मीटर मान लेते हैं। ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, बी डी दिया 80 मीटर, आपको सी नहीं दिया है या सी डी नहीं दिया गया। आपको जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये है, और ये आपको बी है, ये सी, सॉरी ये सी नहीं, ये आपको डी है, ठीक है। और ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है, 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर है। लेकिन यहाँ से बी से लेकर के अगर यह सी है, तो बी से सी तक के डिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो बी और सी का बीच का मान ले एक्स है, तो सी और डी का क्या हो जाएगा, तो सी डी का हो जाएगा 80 में से एक्स को घटा दीजिए तो सी डी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, तो पहले आप लिख लीजिए सी डी बराबर क्या लिख लीजिए, सी डी बराबर 80 - एक्स लिख लीजिए। सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 80 - एक्स, और बी सी बराबर क्या होगा, एक्स मीटर। तो ये भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, एंगल ए सी बी बराबर लिखेंगे 30 डिग्री। ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया। ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तथा एंगल ई सी और डी कितना है, 60 डिग्री। जो दिया है वो लिख लिए पहले। अब चलेंगे कौन सा त्रिभुज में, अब चलेंगे ए बी सी त्रिभुज में, या ए सी बी त्रिभुज। ये क्या करेंगे, किस त्रिभुज में चलेंगे, तो ए बी सी त्रिभुज में। ये है ए बी सी, इस त्रिभुज में चलेंगे। तो ए बी सी में चलेंगे, दिया हुआ क्या है और निकालना क्या, दिया हुआ है एक्स और निकालना ए बी। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे ए बी बटे बी सी लिखेंगे। तो ए बी बटे बी सी बराबर कितना, लंब बटा आधार बराबर कितना होता है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी कितना दिया है नहीं पता है आपको, लेकिन बी सी तो माने थे ना एक्स, तो लिख लीजिए बी सी एक्स। क्रॉस मल्टीप्ली tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ए बी √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी √3 बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक्स ए बी बराबर क्या होगा, एक्स बटा √3 हो जाएगा। फिर इसका परिमेयकरण कर लीजिए, एक्स बटा √3 हो गया, तो एक्स बटा √3 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स √3 बटे क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए बी बराबर एक्स √3 बटा 3, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। अभी 1 मिनट रुक जाइए, अभी तो ये अब समीकरण 1 निकला। अब चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल क्या, ई डी सी है, तो ई डी सी में चलेंगे। ई डी सी में क्या हो जाएगा, तो ई डी सी में हो जाएगा ई डी बटा सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी बटा ई क्या है, सी डी है ना, तो ई डी बटा सी डी, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री ले लेंगे, तो tan 60 डिग्री हो गया। अब क्या हो जाएगा, ई डी बटा सी डी। तो ई डी कितना है नहीं पता आपको, सी डी लेकिन पता है ना, 80 - एक्स बराबर tan 60 की वैल्यू √3 होता है, लिख लिए। ई डी बटे 80 - एक्स हो जाएगा, 80 - एक्स हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी बराबर क्या होगा, 80 - एक्स और √3 हो जाएगा। तो ई डी बराबर 80 - एक्स √3 हो जाएगा।
ठीक है। इसको हम मान लेंगे ईडी निकल गया, इधर भी ईडी निकल गया, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। तो अब समीकरण 1 और 2 से, तो ए बी बराबर आपको ईडी पता है, यानी ए बी जो है ये दोनों समान है, ए बी जो आप देख रहे हैं ये ए बी जो है और ईडी जो है दोनों समान है, क्योंकि दोनों शेयर के किनारे जो समान उन लंबाई की क्या है खंभे लगा हुआ, इसलिए दोनों को समान कर देंगे, ए बी और ईडी को समान कर दिए। तो ए बी बराबर क्या है, दोनों समान खंभे की ऊंचाई, इसलिए ए बी बराबर डीई है, और डीई बराबर दोनों समान खंभे की ऊंचाई है। तो ए बी कितना आया, दोनों बराबर है, तो ए बी है इतना, और ईडी कितना आया है, तो ये आया है, ईडी कितना आया है यहाँ देख लीजिए, ईडी आपको आया 80 - x इंटू √3 आया। तो ए बी जितना आया ये आया, और दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि बराबर है, दोनों खंभे की समान ऊंचाई है, तो x√3/3 कर दीजिए, इतना बराबर डीई का वैल्यू कितना, ईडी का वैल्यू 80 - x √3/1 कर लीजिए। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कराइए, ठीक है। तो x√3 को 1 से कराएंगे तो क्या होगा, x√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, और 3 को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 को जब गुना करेंगे इससे तो 3 गुना √3 करेंगे तो 3√3 हो जाएगा कि नहीं, और 80 - x हो जाएगा। तो इसको हम जब 3 से इस पूरे को गुना कर देंगे तो 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3, 80 - x जैसे अब लिख लीजिए, x√3 को 1 से करेंगे तो x√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब होगा आपका यहाँ देखिए 3√3 है ना, तो इधर भी √3 है, इधर भी √3, तो क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 80 - x इंटू 3 बच गया, 3 से 80 को गुना किए, 3 को x से गुना किए, तो 3 को 80 से गुना किए तो 240 होगा, 3 को x से गुना किए 3x हो जाएगा। इधर क्या बच गया था, x बच गया था, बराबर में x लिख लीजिए। अब क्या होगा, तो अब माइनस का 3x इधर है, 1x इधर है, तो इसको इधर ले आइए, 240 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3x, और माइनस इधर से उधर चला गया तो माइनस का x, तो -3x - x कितना होगा, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर माइनस का 240 दे दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या, 3x - 1x कितना हो जाएगा, -4x, बराबर क्या होगा 240, माइनस माइनस कटा दिए, कैंसिल कर दिए, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 240/4 हो जाएगा, 240/4 होगा, बराबर 60 मीटर हो जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं, अतः हम यह लिख सकते हैं BC कितना आया, BC बराबर x बराबर 60 मीटर आ गया, और AB बराबर कितना, x√3 -60√3/3 था। उसके बाद क्या था, अगर x√3 है और 60√3/3 है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दें, या ऐसे कहिए ना कि x की वैल्यू आपको आ गया, x√3 है ना बटे 3 है, तो x की वैल्यू आपको कितना दिया, 60 दिया, तो 60√3 बटा क्या कर दीजिएगा, 3 कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो 20√3 आपको इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए बी बराबर 20√3 निकाल लिया। सी डी बराबर 80 - x है ना, तो सी डी बराबर 80 - x है, तो x की वैल्यू तो आपको पता है 60 होता है, तो 80 - x है, x की वैल्यू कितना है 60 है, तो 80 घटा 60 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 मीटर हो गया। अब लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर डी ए बराबर कितना हो जाएगा 20√3, और दूसरा क्या हो जाएगा, खंभों की बीच की दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर है, CD बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर, तो BC बराबर 60 मीटर क्यों होगा, तो ये जो BC बराबर क्या है, यह जो आप माने हैं BC जो है तो 60 मीटर क्यों होगा, क्योंकि x की वैल्यू निकला है 60 मीटर, और CD बराबर क्या होगा, तो पूरे में से पूरा क्या है BD में से किसको घटाया जाए, तो BD में से आपको घटाना किसको है, निकला क्या है, तो BC निकला है, तो BC को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा BC जैसे ही घटेगा, BC कितना है और BD कितना है, तो दोनों में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 में से 20 गया तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से 80 में से 60 गया तो 20 हो जाएगा, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा BC बराबर 60 मीटर और CD बराबर 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। ऊर्ध्वाधरता का मतलब क्या, वर्टिकल या स्टैंडिंग लाइन को ऊर्ध्वाधरता कहते हैं, ठीक है, या लंबवत ऊर्ध्वाधरता।
एक नहर है और एक नहर है, मान लीजिए कि ये नहर है, ठीक है, एक मिनट, ये नहर है, ठीक है। तो नहर के एक तट पर, इस तट पर मान लीजिए ए बी एक ये टावर एगो लगा दिए। फिर कहता है ऊर्ध्वाधरता कैसा है, तो ये टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर के, यह टावर है, ये टावर है, इसके ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, मान लीजिए यह बिंदु यह है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, इससे इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से कितना मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दूर। कहता है इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, मान लीजिए एक अन्य बिंदु यह है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो टावर की जो टावर है, ये टावर की ऊंचाई और नहर का जो ऊंचाई है, ये दूरी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह का फिगर आपको यहाँ बना दिया गया है। बना दिया गया, क्या बनाया गया, तो मान लिए ए बी एक टावर है और नहर की जो ऊंचाई है या नहर की जो बीच की दूरी है एक किनारे से दूसरे किनारे, तो वो BC है और उसकी दूरी x मीटर मान लिए। फिर कहता कि नहर के दूसरे किनारे का जो बिंदु उससे 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर मान लीजिए, 20 मीटर दूर दिया हुआ है। तो 20 मीटर दूर के एक बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनता है टावर के शिखर का, तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो कह रहा है कि मतलब टावर की, इस टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात करें, नहर की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, ठीक है, इधर 20 मीटर दिया है आपको, और यहाँ आपको मान लेते हैं x में, तो टोटल अगर यहाँ से वहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस x हो जाएगा। यहाँ से लेकर के पूरा क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि एक साइड x है दूसरा 20 है, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये टावर की ऊंचाई AB है, ठीक है। तो लिख लीजिए, माना BC, BC क्या है, BC बराबर x मीटर। ये क्या है, x मीटर, तो ये है नहर की ऊंचाई, यानी नहर की कह सकते हैं कि चौड़ाई या ऊंचाई जो भी कहिए, तो यहाँ नहर की ऊंचाई x मीटर है BC। और CD बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है, जो नहर के एक बिंदु से नहर के दूसरे बिंदु से नहर के किनारे के दूसरे बिंदु से क्या है कि 20 मीटर दूर पर फिर एक बिंदु से भवन के शिखर का क्या है कोण, 30 डिग्री है। तो CD कितना है, 20 मीटर है। BD बराबर क्या हो जाएगा, B से D की लंबाई क्या होगा, तो एगो x है एगो 20 है, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। AB क्या है, टावर की ऊंचाई है, जो जो दिया गया वो लिख लीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज चलेंगे ABC में, किस में चलेंगे, ABC में चलेंगे। इस छोटे त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो छोटा त्रिभुज में ABC में क्या हो जाएगा, दिया क्या हुआ है आपको, दिया हुआ है x, मान लेते हैं x दिया है और निकालना AB है, तो क्या हो जाएगा, AB बटा BC लिखेंगे कि नहीं, तो AB बटा BC लिखेंगे। लेकिन उनसे पहले एंगल E आपको कितना दिया है, तो ACB बराबर कितना दिया, 60 डिग्री। तो लिख लीजिए ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में ACB बराबर कितना, 60 डिग्री है, दिया, लिख लिए। अब इसको लिखेंगे, जो दिया गया है, दिया गया E है और निकालना E है, तो AB बटा BC कर दीजिए। AB बटा BC बराबर लंब, E लंब है, E आधार है, तो tan थीटा हो जाएगा। लंब बटा आधार बराबर 10 होता है, थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे BC बराबर 10, 60 डिग्री हो जाएगा। तो AB कितना है नहीं पता, BC लेकिन पता है आपको, x माने हैं, तो फिर क्या हुआ, 10 60 की वैल्यू √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AB को 1 से गुना कीजिए, AB होगा, x को √3 से गुना कीजिए, x √3 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब है त्रिभुज कौन चीज में, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज किस में, तो ABD में। तो ABD में क्या है, तो ADB बराबर 30 डिग्री, ADB बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और ADB दिया हुआ क्या, अगर आपको निकालना ABD में निकालना है, पूरा निकालना है, तो अगर निकालना है तो ADB बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, AB बटा BD लिखेंगे, ठीक है। तो AB बटा BD लिख लीजिए, बराबर लंब बटा, ये लंब है ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, ये है आपका लंब और ये है आधार, तो क्या हो जाएगा, AB बटा BD बराबर लंब बटा आधार बराबर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लिख लीजिए। AB कितना है, तो AB आपको दिया है, नहीं दिया है, और BD कितना है, 20 प्लस x है, ठीक है। तो AB बटा BC, tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए।
तो ए बी रूट थ्री बराबर क्या होगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा 20 प्लस एक्स बटा रूट थ्री हो जाएगा। तो ए बी बराबर 20 प्लस एक्स बटा रूट थ्री समीकरण 2, यहाँ समीकरण 1। इसमें भी देखिए ए बी है और इसमें भी ए बी बराबर दिया है, तो दोनों में ए बी है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 और 2 से, तो ए बी और बराबर इसमें भी इतना दिया है, ए बी बराबर इतना दिया है, तो ए बी दोनों को इक्वल कर देंगे, एक्स रूट थ्री और 20 प्लस एक्स बटा रूट थ्री दोनों को इक्वल कर दीजिए। कर देंगे तब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से करेंगे, तो एक्स रूट थ्री को गुना करेंगे, एक्स रूट थ्री और रूट थ्री को गुना करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट थ्री या गुना रूट थ्री बराबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। रूट 5 गुना रूट 5 बराबर क्या होता है 5 होगा, क्यों होता है तो आपको पता है रूट थ्री गुना रूट थ्री है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इसका परिमेय, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर x रूट थ्री है इसको गुना करेंगे तो रूट थ्री गुना करेंगे 3 होगा, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसलिए 3x लिखे हैं। और 20 प्लस x है तो 20 प्लस x लिख लीजिए। अब x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो x वाला इधर चला जाएगा तो 3x माइनस x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 20 बच जाएगा इस साइड, तो x 3x में से एक x चला गया तो कितना होगा 2x, बराबर क्या हो गया 20 हो गया। अब x बराबर क्या होगा 20 बटा क्या होगा 2 होगा, 2 से भगा दीजिए 10 मीटर, x की वैल्यू निकल गई, आप निकाल लिए। अब x का वैल्यू जब निकल गया है तो अब क्या तो पता क्या करना था नहर की ऊंचाई, तो नहर की ऊंचाई BC है, BC बराबर x बराबर कितना निकला था 10 निकला था, 10 मीटर आंसर हो गया। टावर की ऊंचाई निकालना, टावर की ऊंचाई AB कितना है, AB टावर की ऊंचाई AB था, टावर की ऊंचाई क्या माने थे AB माने थे ना, तो AB बराबर कितना निकला था AB निकला था x रूट थ्री, तो x रूट थ्री लिख लीजिए, AB बराबर x रूट थ्री लिख लिए, x की वैल्यू जितना निकला लिख दीजिए, x के जगह पर 10 है तो 10 लिख दीजिए, 10 रूट थ्री हो जाएगा, 10 रूट थ्री मीटर आंसर हो गया। तो मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में यह नंबर भी आ गया होगा। और हम लोग अब जो है 11 नंबर के आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने क्या किया इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को बताने की कोशिश नहीं किया। फिर भी अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता परेशानी होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं और आपको भेजता रहूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।